हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। तो आप सबका स्वागत करता हूँ आज के जो भगवत गीता सेशन है उसमें। लास्ट वीक में मैं बता रहा था, एक्चुअली ये जहाँ पे भी हमें मौका लग रहा है भगवान के बारे में डिस्कस करने का, वो मौका बहुत ही दुर्लभ होता है। और खास करके ऐसे समय में जब पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, हरे कृष्णा, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है जो कि बहुत ही पावन है, जिस महीने का नाम स्वयं भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। वो महीना में अगर भगवान का कथा किया जाए तो वो और भी ज्यादा हमारे हृदय को शुद्ध करता है। हमारे जो डिजायर है, हमारा जो डिजायर है उसको प्यूरिफाई करता है। और भगवान का सेवा क्यों करना चाहिए वो समझने में हमें और ज्यादा हेल्प करते हैं ऐसे पावन अवसर। एक्चुअली ये श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि जब एक दिन के शुरुआत में जब सूरज उगता है और फिर जब सूरज अस्त हो जाता है शाम के समय, जैसे अभी सूरज अस्त होने जा रहा है, सन इज गोइंग टू सेट, तो सन के उगने से और अस्त होने से ये स्पैन में क्या होता है, हमारे जो समय है वो समय चला जाता है। जैसे आज का दिन चला गया, अभी कुछ ही घंटा बचा है आज के दिन का, तो हम हजार कोशिश करके, लाख कोशिश करके भी इसको वापस नहीं ला सकते। कितना भी कोई बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, वो कितना भी पैसा खर्चा कर ले, लेकिन उसको ये दिन जो चला गया वो वापस नहीं आएगा उनके जीवन में। शिला प्रभुपाद जी एक बहुत स्पेशल स्टोरी बताते हैं। वो बताते हैं जब शिला प्रभुपाद जी अपना जो पहला जब कृष्ण भक्ति का जो प्रचार है वो जब शुरू किए थे, इलाहाबाद में एक एक पर्सन के बारे में बताते हैं। वो बहुत ही धनी व्यक्ति थे, बहुत पैसा था उनके पास, वो अरबपति थे और भी ज्यादा उस समय में। वो बहुत ही उनके पास मतलब he was very rich actually, he was very prosperous। लेकिन उनको ऐसा बीमारी हुआ कि डॉक्टर बोले कि आप बहुत जल्दी गुजर जाएंगे, आप शरीर छोड़ देंगे, शायद एक दो दिन में शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि उनका तबीयत इतना खराब हो रहा था। और डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऐसा है। तो वो डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर ये हो नहीं सकता है, एक्चुअली मेरा इतना काम अभी बाकी है, मैं अभी कैसे शरीर छोड़ सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं आप लोगों को जितना पैसा चाहिए आप बताइए, मैं उतना पैसा आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा इंतजाम कर दीजिए ताकि मैं और 4 साल और रह पाऊं। डॉक्टर बोले नहीं, 4 साल तो क्या, 4 दिन की गारंटी आपको नहीं दे सकते हम, राइट। तो और वो व्यक्ति 2 दिन के अंदर वो शरीर छोड़ देता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, ये सूर्य के उगने से और सूर्य के अस्त हो जाने से, भागवतम का ये श्लोक जो है, इस श्लोक को कोट करते हुए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, ऐसे हम सबका समय बीत रहा है, वर्षों बीत रहा है, years आर पासिंग बाय। और उसे क्या हो रहा है, हमारा आयु जो है वो घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और हम मृत्यु के मुख के निकट आ रहे हैं ज्यादा करके। सुन के डरिएगा मत, लेकिन ये रियलिटी है जीवन का, है ना, यही होने वाला है। अगर सामने खाई है और कोई आपको पहले से ही बता दे कि अरे सामने खाई है, देख के चलिएगा, तो क्या होगा, आप खाई में गिरने से बच जाएंगे। लेकिन पता नहीं सामने खाई है और चलते गए तो क्या होगा, खाई में गिर जाएंगे, है ना, और उससे एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए ये जो शास्त्र है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, और जो भक्त है, डिवोटीज है, वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए हमारे जीवन को लेके। ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है, ये कोई आसान सी बात नहीं है। दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी लाइफ, राइट, दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी। ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिला है मनुष्य जीवन का, उसको हमें ऐसे गवा नहीं देना चाहिए। उसके उस जीवन में हमें कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करना चाहिए। और सबसे मीनिंगफुल अगर हम कुछ कर सकते हैं वो है हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रश्न हम लोग कर सकते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत
धनी थे, बहुत सुंदर थे और बहुत विख्यात थे, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आके अपने हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, सब बोलते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरा बहुत प्रभाव है समाज में, मतलब मेरा इम्पैक्ट है समाज में, इन्फ्लुएंस है। जैसे आजकल एक टर्म बहुत फेमस है ना, सोशल इन्फ्लुएंसर, मतलब वो यूट्यूब में या फिर फेसबुक में कुछ बोल के लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दे आर सो फेमस, मतलब उनके बहुत 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 फैन फॉलोइंग्स है, ऐसे बहुत बहुत फॉलोअर्स है। ये सब होता है ना, जैसे उनके चैनल को बहुत लोग सब्सक्राइब करते हैं, बहुत लाइक्स आते हैं उनके वीडियो में, इट्स लाइक सोशल इन्फ्लुएंसर। तो लेकिन ये वर्चुअल है ना। जैसे कुछ दिन पहले एक बहुत फेमस एक्टर सुसाइड कर लिए, उनके भी इतने सारे फॉलोअर्स थे चारों तरफ मीडिया में, लेकिन उनको जब नीड था जीवन में, कोई नहीं आया उनके जीवन में बचाने के लिए। बस फॉलोअर का नंबर दिख रहा था, लेकिन वो एक भी व्यक्ति सामने नहीं था। लेकिन रूप रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का ऐसा था नहीं। बहुत बहुत लोग उनके फॉलोअर थे, और वो जो बोलते थे वो लोग वही करते थे। स्पेशली जो राजा थे उस समय के जो नवाब थे, नवाब, वो लोग जो बोलते थे वो नवाब करता था। तो सोचिए उनके इन्फ्लुएंस क्या हुआ होगा। और जब उनके पास इतना धन था कि 3 नौका भर के अपना गोल्ड कॉइन्स वो रखे थे, और वो पूरा नौका भर गया था, तीनों तीनों बोट, बड़ा साइज का बोट पूरा भर गया था उनके उनके धन से। गोल्ड कॉइन्स था उनके पास इतना। प्रभुपाद बोलते हैं नॉट आयरन कॉइन नहीं था, उनके पास गोल्ड कॉइन था। इतने धनी थे वो, तो नेचुरली प्रभावशाली तो है ही, बहुत प्रभावशाली थे, बहुत विद्वान थे, बहुत ही ज्यादा विद्वान थे और बहुत सुंदर थे। लेकिन फिर वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आके गिर के प्रश्न करते हैं, चैतन्य महाप्रभु, सब लोग मेरा बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूं मैं कौन हूं, तो मुझे बताइए मैं कौन हूं, और मुझे ये बताइए कि मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कष्टों को, लेकिन मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है, ऐसा क्यों है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हम सबको ऐसा प्रश्न करना चाहिए, और ये प्रश्न का उत्तर सिर्फ आध्यात्मिक उत्तर ही हो सकता है। इस प्रश्न का कोई उत्तर इस भौतिक जगत से नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि इस भौतिक जगत का सारे जो आंसर्स है, सारे जो सॉल्यूशंस है, वो सब टेम्पररी है, वो सब नश्वर है, कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न परमानेंट है। सारे सारे योनियों में आप देखेंगे, वो मनुष्य हो, कोई भी पशु हो, कोई भी पक्षी हो, कोई भी हो, सबके जीवन में प्रॉब्लम है। ऐसा तक कि कोरोना के जीवन में भी प्रॉब्लम है। आपके हाथ में कोरोना है और हाथ में आप सैनिटाइजर सोप डाल दीजिए, कोरोना मर गया। कोरोना के जीवन में भी प्रॉब्लम है, सबके जीवन में प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम से बच नहीं सकता है, कोई भी हो वो, लेकिन वो प्रॉब्लम से बच नहीं सकता है। तो इस भौतिक जगत से इस प्रश्नों का उत्तर नहीं आ सकता है, आना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका उत्तर कहां से आ सकता है? इसका उत्तर आ सकता है आध्यात्मिक जगत से, भगवान की वाणी से इसका उत्तर आ सकता है। और भगवान अपने वाणी से, भगवान अपने कृपा से भगवत गीता हम लोगों को दे के दिए है, भगवत गीता हम सबको। और भगवत गीता में भगवान हमारे लिए बोल रहे हैं। सोचिए, कोई एक एक दादाजी हो, वो अपने 10 जन्मों के बाद, जो उनके पोता के पोता के पोता, ऐसे करके 10 जन्मों के बाद उनके जो पीढ़ी के जो वंशज आने वाले हैं, उनके लिए वो बहुत सारा धन एकत्रित करके छुपा के रखे जाते हैं, और लेटर में लिख के रखे जाते हैं कि इस जगह में जाओगे तो तुम्हारे लिए धन संचित है। तो वो जो उनके एंसेस्टर है, वो कितने दयालु होंगे। तो भगवान भी वैसे ही है हम सबके लिए, फॉर टाइम इमेमोरियल टू कम, भगवान ये भगवत गीता का ज्ञान प्रदान करते हैं। और एक बहुत अनोखा कैलकुलेशन है, ये थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। एक्चुअली हम लोग टाइम स्पैन कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे एक सेकंड, सेकंड के भी नीचे कुछ होता है, नैनो सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, ऐसे करके होता है। और ऊपर में जाएंगे तो सेकंड, मिनट, आवर, फिर डे, वीक, मंथ, ईयर, यहां तक है। उसके बाद हम लोग जाते हैं डिकेड, मतलब 10 साल, उसके बाद सेंचुरी, 100 साल, फिर मिलेनियम, और भी लंबा, ऐसे करके कैलकुलेशन बढ़ता जाता है। तो हमारे शास्त्र और भी बड़ा कैलकुलेशन देते हैं, बोलते हैं ये जो कलयुग है,
थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। वैसे आप लोग तो कैलकुलेशन करने वाले ही है, पता ही होगा, बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन। तो ये जो कलयुग है दैट इज 4,25,000 आई मीन सॉरी 32,000 ईयर्स, 4,32,000 साल है। द्वापर युग इससे डबल, मतलब कितना हुआ 8,64,000। त्रेता युग आई मीन सॉरी हाँ त्रेता युग कलयुग के ट्रिपल, मतलब कितना हुआ 12,68,000 राइट, नहीं 96,000, 12,96,000, इतना लंबा है द्वापर युग। और कलयुग के 4 गुना है सत्ययुग, मतलब कितना हो रहा है 17,32,000 ईयर्स, इतना हो रहा है। तो ये 4 युग मिला के एक दिव्य युग होता है राइट। और ऐसे 1000 दिव्य युग ब्रह्मा जी का 12 आवर्स है। ब्रह्मा जी ऐसे, ब्रह्मा जी के दिन के 12 घंटा का समय है, 12 घंटा इज 12 आवर्स इक्वल टू आवर 1000 दिव्य युग। अभी ब्रह्मा जी का रात है ऐसे, तो ये दिव्य युग इंटू 1000 इंटू 2, तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन का साल है राइट। और ब्रह्मा जी ऐसे 100 साल जीते हैं, अभी इंटू 100 करिए, नहीं 100 नहीं, अभी इंटू 365 करना पड़ेगा, फिर उनका एक साल होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 100। प्रभु जी कितना हुआ, कैलकुलेशन बता सकते हैं? ये कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। ये शकुंतला देवी बता सकती है, शकुंतला देवी बहुत फेमस मैथमेटिशियन थी ना, वो बता सकती है इसका वैल्यू राइट। तो ब्रह्मा जी का इतने सालों में, हमारे इतने साल मतलब ब्रह्मा जी का 100 साल। अभी सोचिए ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान एक बार आते हैं, ब्रह्मा के हर एक दिन में भगवान एक बार आते हैं। तो ब्रह्मा के जो हम लोग पहला जो कैलकुलेशन किए थे कि 4,32,000 ईयर्स प्लस 8,64,000 ईयर्स प्लस 12,96,000 ईयर्स प्लस 17,32,000 ईयर्स इंटू 2, इतने सालों में, सॉरी इंटू 1000 इंटू 2, इतने सालों में, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, भगवान एक ही बार आते हैं। जो कि भगवान कुछ 5,000 ईयर्स पहले आए थे और भगवत गीता दे के गए राइट। हमारा कितना भाग्य है सोचिए, भगवान जब भगवत गीता दिए उसके बाद हम लोग आए हैं और इसलिए हमें भगवत गीता मिल रहा है। और अभी कितने सालों बाद अगले दिन जब ब्रह्मा का आएगा, वो भी और एक बड़ा कैलकुलेशन है, उसके बाद भगवान फिर से आएंगे भगवत गीता देने के लिए। तो वी आर सो फॉर्चुनेट दैट वी हैव भगवत गीता विद अस, हमारे पास भगवत गीता है, हमारे पास श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, हम लोग जानते हैं भगवत गीता को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो इसलिए हमें ये मौका का फायदा उठाना चाहिए, और ये मौका का फायदा उठा के हम लोगों को क्या करना चाहिए, बहुत दृढ़ होना चाहिए ये सवाल पूछने में कि मैं कष्ट नहीं चाहता हूं, फिर भी क्यों आ रहा है कष्ट। और तभी हमारे पास भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है। तो लास्ट जो सेशन था उसमें हम लोग ज्यादातर देखे थे कि जो भगवान का 3 पुरुषावतार है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु, ये 3 जो पुरुषावतार है भगवान के, ये 3 पुरुषावतार मिलके कैसी ये पूरा जो जगत है, पूरा जो जड़ जगत है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसके सारे कार्य कैसे चला रहे। इतना तक कि हम देखे थे जो महाविष्णु है उनके श्वास से इतने ब्रह्मांड सृष्टि हो रहे हैं। और हर एक जीव के हृदय में, जितने जीव है इस ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांडों में, सब जीव के हृदय में क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं। और क्षीरोदक्षाय विष्णु इतना ही नहीं, इवन वो छोटे छोटे जो एटम्स है उसके अंदर प्रवेश करते हैं। इतना ही नहीं, जो एटम्स है, एटम, 2 एटम के बीच का जो स्पेस है उसके बीच में भी क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं। तो भगवान अनरो अनियान महतो महियान, छोटे से छोटे जगह में भगवान रह सकते हैं, बड़े से बड़े जगह में भी भगवान बड़ा भी सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए जब अगली बार आप लोगों को कोई बोले कि मैं भगवान, तुम भगवान, या वो बाबा जी भगवान, या वो योगी जी भगवान, ऐसे अगर किसी को कोई भगवान बोल के आपके सामने लाए तो उनको तुरंत पूछिए
आपके स्वास्थ्य से तो कोई विश्व प्रकट होता हुआ नहीं दिख रहा है, या आप एटम्स के बीच में रहते हैं क्या, या आप एटम्स के अंदर रह रहे हैं क्या, राइट? भगवान महान है। तो यही हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश कर रहे थे, यही थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे थे लास्ट सेशन में। आज थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कितना तक हम ये चैप्टर, आज जो 7th चैप्टर है, इसको कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। किसी को याद है इस चैप्टर का फॉर्मूला क्या था? हेड हेड राइट, हेड, HEAD HEAD, राइट। तो हम लोग एज देख लिए थे, हियरिंग का इंपॉर्टेंस हम लोग समझ लिए थे। अभी भगवान कैसे हर जगह में, एवरीवेयर, ई है एवरीवेयर, कैसे भगवान हर जगह में है, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये बहुत सुंदर एक वर्स पढ़ के हम लोग कंप्लीट किए थे हमारा जो स्टडी है। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभावाश्मि शशि शूरयो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम ऋषु पुण्यगंध पृथिव्यम च तथा तेजश्चास्मि विभावशो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजम मम सर्व भूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतां चास्मि तेजस तेजस्विनम अहम बलम बलवतां चाहम कर्म राग विवर्जितम धर्म अविरुद्ध भूतेषु काम अस्मि भरतर्षभा। अभी इसको डिटेल्स में हम लोग थोड़ा समझेंगे। रसोहम अप्सु कौन्तेय, भगवान बोल रहे हैं मैं सब चीजों में लिक्विड हूं, और जो पानी है उस पानी का भी टेस्ट हूं मैं, राइट? रसोहम अप्सु कौन्तेय, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, भगवान बता रहे हैं, राइट? द लाइट ऑफ द सन, मैं सूर्य की रोशनी भी हूं। प्रभावास्मि शशि शूरयो, शशि मतलब चंद्रमा का भी मैं रोशनी हूं, और सूर्य का भी मैं रोशनी हूं। प्रणवा सर्व वेदेषु, राइट? चंद्रमा का रोशनी, यह प्रणवा सर्व वेदेषु, और शब्द खे पौरुषम ऋषु, तो भगवान ये सब कुछ है। जैसे टेस्ट ऑफ वाटर, जैसे हम लोग को अगर बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है, हम लोग पानी पीते हैं, कितना अच्छा लगता है ना पानी तब। तो पानी के अंदर भी एक टेस्ट है जो हमारे जो थर्स्ट है, हमारे जो प्यास है, उस प्यास को बुझाता है। प्रभावास्मि शशि शूरयो, सूर्य के अंदर इतना जो प्रकाश है, जिस प्रकाश के वजह से सिर्फ हमें रोशनी नहीं मिलती है, हमें ताप भी मिलता है, राइट? तो ऐसे इतना सारे एनर्जी का स्रोत कौन हो सकता है? भगवान कृष्ण ही है, और भगवान इधर बता रहे हैं। शशि, चंद्रमा में भी जो चंद्र है, चंद्र का भी जो शीतल रोशनी है, उससे भी क्या होता है, जो मेडिसिनल हर्ब्स है, उस मेडिसिनल हर्ब्स में पुष्टि आता है, जो मूनलाइट है, उस मूनलाइट से। तो भगवान बोल रहे हैं मैं भी वही हूँ। प्रणवा सर्व वेदेषु, सारे वेदों में मैं ओम हूँ। ओमकार जो है वो है भगवान का रिप्रेजेंटेशन। कई बार इसलिए लोग ओम बोलते रहते हैं, मैं ओमकार का जप कर सकता हूँ, ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसकी अलग से जरूरत नहीं है। अगर हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे तो उसमें कृष्णा शब्द आता है, राम शब्द आता है। तो ये सब भगवान का ही नाम है, और ओमकार और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। शब्द खे पौरुषम ऋषु, और जितना ध्वनि है, जितना आवाज है, जैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में जितना आवाज है, वो सब आध्यात्मिक जगत के जो साउंड है, उसी साउंड का ही रिफ्लेक्शन है। तो आध्यात्मिक जगत में क्या है? महामंत्र, महामंत्र से सब कुछ का प्रकाश होता है। तो भगवान बोल रहे हैं मैं इसका ही सोर्स हूं। एक्चुअली हम भगवान के स्वरूप से भी भगवान को समझ सकते हैं, और या फिर अगर हम इस तरीके से भगवान तो उनको जस्ट म्यूट कर दीजिए, थैंक यू। तो अगर हम इस तरीके से भगवान को नहीं समझ पा रहे, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं भगवान की मूर्ति में भगवान नहीं होता है, भगवान ऐसे नहीं है,
तो वो लोग आप देखेंगे प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, जो मटेरियल नेचर है, तो वो भी एक तरीके से भगवान का ही पूजा है, भगवान का ही वर्शिप है, राइट, लेकिन इनडायरेक्ट वे से। तो इसके बाद जो अगला श्लोक है वो आता है, भगवान बोलते हैं हाँ, तपस्चास्मि शब्द के पौरुषम, पौरुषम भगवान बोलते हैं मैं शक्ति हूं, जितने शक्तिमान है उन सब में मैं शक्ति का प्रकाश हूं। तो अगर बलवान किसी को देखेंगे तो भगवान का ही प्रकाश है वो। और फिर भगवान बोलते हैं पुण्य गंध पृथिव्यंश तेजस चास्मि विभावशो, बोलते हैं पुण्य गंध, पृथ्वी के अंदर जो गंध है, पृथ्वी के अंदर जो फ्रेग्रेंस है, स्मेल है, वो भी मैं हूं। तेजस चास्मि विभावशो, राइट, और जीवनाम सर्वभूतेषु, सारे जीवों में मैं ही हूं, भगवान बता रहे हैं। और तपस्यास्मि तपस्विषु, भगवान बोलते हैं जो तपस्वी है उनके अंदर जो शक्ति है वो भी मैं ही हूं, मेरा ही वो प्रकाश है एक्चुअली। तो इसमें थोड़ा एक देखने की बात है, पुण्य गंध पृथ्व्यंश, तो आप पूछेंगे पृथ्वी में स्मेल कैसा, लेकिन आप देखिए जो अलग अलग जो बीज है, जैसे एक गुलाब का, रोज का अगर बीज है, सीड है, उसको अगर आप तोड़ेंगे, या मेरीगोल्ड का जो बीज है उसको अगर आप तोड़ेंगे, उसमें सूंघिए, उसमें कोई स्मेल नहीं होगा। लेकिन जब ही उसको हम मिट्टी में डालते हैं तो अलग अलग पेड़ को, अलग अलग फ्रूट को, अलग अलग फ्लावर को अलग अलग स्मेल और फ्रेग्रेंस मिलता है, उसमें बहुत सुंदर एक गंध आता है। तो वो एक्चुअली पृथ्वी से ही आता है। ये भगवान के शक्ति से पृथ्वी का ये पोटेंसी है कि वो अलग अलग जो पेड़ है, पौधा है, उसको अलग अलग स्मेल प्रदान कर सके। तेजस चाश्मी विभावशो, जो अग्नि है, अग्नि में जो तेज है, जिस तेज से अग्नि सब कुछ को जला सकता है, भगवान बोल रहे हैं वो भी मैं ही हूं। जीवनाम सर्वभूतेषु, और सब कुछ के अंदर जो जीवन है, सब कुछ के अंदर जो प्राण है, वो भी मैं ही हूं, भगवान है मतलब। तपस्चास्मि तपस्विषु, और जो तपस्वी होते हैं, महान तपस्वी, महान योगी, उनके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति भी भगवान के द्वारा ही प्रेरित है। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर शब्द लिखते हैं एकदम लास्ट लाइन में, सो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एक्टिव इन एवरी स्फीयर, कृष्ण भावनामृत जो है वो हर जगह में प्रकाशित है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान को दिखा सकते हैं क्या, ऐसे प्रश्न करते हैं। और जो भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त एकदम, वो हर जगह ही भगवान को देखते रहते हैं। और वो फिर उनको वापस सवाल पूछते हैं, आप कुछ जगह ऐसे दिखाइए जहां पे भगवान दिखता नहीं है, राइट, क्योंकि भगवान हर जगह में ही प्रकाशित है। भगवान हर जगह में अपना जो शक्ति है, उस शक्ति का प्रदर्शन पूर्ण मात्रा में कर रहे हैं भगवान। और बीजम मम सर्वभूतानाम, सारे जीवों में मैं ही बीज प्रदानकारी पिता हूं। जैसे जो माता है, माता अपने आप से कभी संतान का जन्म नहीं दे सकते, पिता आके माता को बीज प्रदान करते हैं और उसी बीज से माता के गर्भ में संतान उत्पन्न होता है। तो ये प्रकृति में जो इतने तरीके का हम लोग जो प्राणियों को देख रहे हैं, वो भगवान के द्वारा ही दिया हुआ बीज से प्रकृति प्रकट कर रही है। क्योंकि प्रकृति जो है, जो मटेरियल नेचर है, शी इज लाइक मदर, राइट, वो मदर, माँ के जैसी है। और भगवान पिता है, भगवान परम पिता है। बीजम मम सर्वभूतानम विधि पार्थ सनातनम, और भगवान क्या है, विधि, भगवान सबके मतलब आई एम द ओरिजिनल सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, सब कुछ भगवान से प्रकाशित होता है। जैसे अगर आप बोलेंगे कि अभी बहुत सारे जो प्राणी है वो लोग एक्सटिंक्ट हो गया मतलब अभी और नहीं मिल रहा है, खत्म हो गया पूरा। तो अगर आप फिर से उसको चाहते हैं कि कि वो फिर से आए, तो हमें भगवान से जाके उसका बीज मांगना पड़ेगा कि भगवान उसका बीज प्रदान करिए हम लोगों को, राइट, इसलिए वो नहीं मिल रहा है क्योंकि वो खत्म हो गया। तो भगवान इस बीजम मम सर्वभूतानम विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, जो बुद्धिमान लोग है, बुद्धिमान व्यक्ति है,
उनकी बुद्धि भी मैं ही हूं, भगवान ये बता रहे हैं। जो बहुत बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए होते हैं, बहुत बुद्धि होता है उनके अंदर जो ज्ञान और बुद्धि रहता है वो भी भगवान की ही प्रकाश है, वो भगवान के प्रकाश के द्वारा ही कर पा रहे हैं। जैसे इधर एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, इधर न्यूटन का एग्जाम्पल है एक्चुअली। न्यूटन जो बैठे हैं पेड़ के नीचे, एप्पल गिरा उनके सर में, और तभी उनके दिमाग में बुद्धि आ कि अरे कुछ तो फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल। उनके सोचने से पहले भी ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा था, राइट। ग्रेविटेशनल का जो ये जो शक्ति है, ये शक्ति उसके पहले भी काम कर रहा था और बाद में भी करेगा। इसका कोई, ये कभी बंद नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का सृष्टि है। कई कई बार भगवान हमें बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि हम भगवान के जो एक्सपर्टीज है उस एक्सपर्टीज को समझे। तेजस तेजस्विनाम अहम, जो शक्तिशाली व्यक्ति है उनके अंदर का शक्ति भी मैं ही हूं, भगवान बोलते हैं। बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम, भगवान बोलते हैं जो आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग, जो शक्तिमान है उनके शक्ति हूं मैं। काम राग विवर्जितम, ऐसे राजाओं का शक्ति भी मैं ही हूं जो क्या कर रहे हैं, जो काम और राग से वर्जित है। काम मतलब भोग करने का इच्छा, और राग मतलब आसक्ति। तो जो आसक्ति रहित है, उन सब राजाओं के अंदर जो गुड क्वालिटीज है वो भी मैं ही हूं, राइट। और धर्मो अविरुद्ध कामेशु कामो अस्मि धरोतर्षभा, और वो संपर्क, वो रिलेशनशिप जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, राइट, जो एकदम प्रॉपर एक मैरिज सिस्टम के बेस्ड है, उस संपर्क में जो काम वासना है, जिस काम को आश्रय करके एक बहुत अच्छा जनरेशन को बढ़ाने वाला जो शक्ति है वो भी मैं ही हूं, भगवान बता रहे, राइट। तो भगवान का प्रकाश देखिए कहाँ कहाँ पे है, राइट। तो इस तरीके से भगवान बताते हैं, यह चाइव सात्विक भाव रजस्तामश्च ये मत्त एवति तन विद्धि ना तव अहम तेषु ते मयि। और इतना कुछ बताने के बाद, ऑल अबव द 14 एग्जाम्पल्स, मतलब ये 14 एग्जाम्पल्स देने के बाद भगवान क्या बता रहे हैं, नो दैट ऑल स्टेट्स ऑफ बीइंग बाय दाई गुडनेस पैशन इग्नोरेंस आर मैनिफेस्टेड बाय माय एनर्जी। ये जो 3 गुण है, एक्चुअली जरा प्रकृति 3 गुणों से प्रकाशित है। जैसे आप देखेंगे हमारे जीवन में भी हम लोग कुछ चाहते हुए भी इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। जैसे हम में से कोई कोई बोलते हैं मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं नेचुरली उस समय वैसा बिहेव कर दिया, मैं नेचुरली उस समय ऐसा किया, लोग ऐसे बोलते हैं। दैट मीन्स दिस अ प्रूफ, ये एक प्रमाण है कि कैसे भगवान हमें 3 गुणों के द्वारा, ये प्रकृति हमें 3 गुणों के द्वारा कंट्रोल कर रहे हैं। 3 गुण क्या है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। श्रील प्रभुपाद जी बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। सत्वगुण मतलब गोल्ड चेन, रजोगुण मतलब सिल्वर चेन, और तमोगुण मतलब लोहे का चेन। लेकिन तीनों ही चेन ही है, राइट। जैसे एक होता है थर्ड क्लास प्रिजनर। थर्ड क्लास प्रिजनर मतलब बहुत एकदम बेकार, पूरा एकदम ऐसे चोर वोर, ये सब थर्ड क्लास प्रिजनर है। तो इन लोगों को क्या किया जाता है, जैसे बहुत कठोर परिश्रम करना होता है इन लोगों को जेल में। और दूसरा कौन सा है, सेकंड क्लास प्रिजनर। सेकंड क्लास प्रिजनर क्या करते हैं, उनको थोड़ा क्लैरिकल जॉब मिलता है और इस तरीके का कार्य करता है वो प्रिजन हाउस में। और एक होता है फर्स्ट क्लास प्रिजनर, मतलब बहुत नेता मंत्री, बड़े बिजनेसमैन, ये सब फर्स्ट क्लास प्रिजनर है। तो ये लोग क्या होता है, ये लोग जहाँ पे रहते हैं वहां पे एसी रहता है, टीवी रहता है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा सोने का जगह मिलता है, लेकिन कहाँ पे है, जेल के अंदर ही है ना। तो कौन सा पसंद करेंगे, तो वो थर्ड क्लास प्रिजनर का अरेंजमेंट, सेकंड क्लास प्रिजनर का अरेंजमेंट, या फर्स्ट क्लास प्रिजनर का अरेंजमेंट, कौन सा रहने के लिए ज्यादा पसंद है? तो मुझे जेल में कौन रहना चाहेगा? हाँ, यही कोई पॉइंट फैमिली, है। कोई एक फैमिली। भी पसंद नहीं है, right? क्योंकि तीनों जेल ही है, जेल। right? तो वैसे ही भगवान भी हमें बता रहे हैं तीनों ही जेल है। हम लोग कई बार सोचते हैं मेरे अंदर बहुत अच्छा गुण है, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, कभी चीटिंग नहीं करता हूँ, बहुत अच्छा हूँ मैं। लेकिन वो क्या है, वो फर्स्ट क्लास प्रिजनर है, वो गोल्ड चेन है। तो इसलिए भगवान बोल रहे तीनों चेन से बाहर आओ भैया। इसलिए भगवत गीता भगवान दे रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं, आई एम इन वन सेंस एवरीथिंग बट आई एम इंडिपेंडेंट। भगवान बोल रहे हैं एक्चुअली
सब कुछ में मैं ही हूं। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कुछ लोग, जिसको बोलते हैं मायावादी। मायावादी क्या बोलते हैं, मायावादी मतलब वो बोलते हैं भगवान हर जगह में है, इसलिए मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सब कोई भगवान। लेकिन भगवान ये बोलते हैं कि मैं हर जगह में हूं, लेकिन मैं इस गुणों के द्वारा कंट्रोल्ड नहीं हूं। वो लोग यहाँ पे ही गलती कर देते हैं, बोलते हैं भगवान जब सत्वगुण में रहते हैं तो विष्णु होते हैं, जब रजोगुण में रहते हैं तब मनुष्य होते हैं, और जब तमोगुण में रहते हैं तो वो जितने पशु है वो पशु का शरीर उनको प्राप्त होता है, राइट। लेकिन ये बहुत ही गलत विचार है, क्योंकि भगवान खुद यहाँ पे बता रहे हैं, आई एम नॉट अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। मैं मटेरियल नेचर के मोड्स के अंदर में नहीं हूं, मैं तीनों गुण के अंदर नहीं आता हूं, कभी मैं नहीं आ सकता हूं। फॉर दे ऑन द कॉन्ट्ररी आर विद इन मी, वो सब मेरे अंदर है लेकिन मैं उसमें नहीं हूं। जैसे मानिए किसी के घर में, किसी ने, जो घर के मालिक है, वो रूल बनाया कि घर वाले इस गेट से आएंगे और जो गेस्ट्स हैं वो इस गेट से आएंगे, और घर में जो हाउस हेल्प्स है, जो स्टाफ्स है, वो इस गेट से आएंगे। तीनों अलग गेट बना है, लेकिन वो किसी भी गेट से आ सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि वो मालिक है घर का, और वो घर के किसी भी रूम में जाके रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो मालिक है घर का। तो वैसे ही भगवान का भी ऐसे ही क्वालिटी है। भगवान भी क्या करते हैं, भगवान हमको सब कुछ दिए है, भगवान ये गुण भी क्रिएट किए हैं, लेकिन भगवान किसी भी गुण के अंदर नहीं है, भगवान कोई भी गुण के अंदर नहीं रह सकते। भगवान यही इधर बता रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जहां पे भगवान बता रहे नात्व अहम तेषु ते मयि। भगवान बोल रहे हैं ये सब मेरे अंदर है, लेकिन मैं इन सब के अंदर में नहीं हूँ। और इस तरीके से जो लोग बोलते हैं कि भगवान हर जगह है और मैं भी भगवान तुम भी भगवान, ये गलत है। भगवान हर जगह है यहाँ तक सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि मैं भी भगवान तुम भी भगवान, राइट। भगवान हर जगह में है और भगवान हर जगह को कंट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और यही है जो हमारे एक आचार्य है शंकराचार्य, उनके जो मत है, मायावाद मत है, उस मत का रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आज के जमाने में बहुत सारे लोग, इनफैक्ट बहुत प्रोमिनेंट रिलीजियस स्पीकर्स जो है, रिलीजियस लीडर्स जो है, वो इस मायावाद से ग्रसित है। उनके जो मत है वो इसी मायावाद के जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर आ जाता है, राइट। और ये एक मिस्टेक है, ये बहुत बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग का मिस्टेक है, राइट। उसके बारे में कृष्णा बताएंगे खुद, तो उसके बारे में जब डिस्कशन आएगा हम लोग बताएंगे। तो उसके बाद भगवान बोलते त्रिविर गुणमय भावे एवं सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानती। भगवान बोलते मैं सबको मोहित कर देता हूँ, सब मोहित हो जाते हैं। और फिर भगवान अपने शक्ति के बारे में बताते हैं। भगवान बोलते दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्मया। भगवान बोलते हैं मेरा जो माया है वो बहुत ही शक्तिशाली है, राइट। अभी एक्चुअली हम लोग ये पार्ट कंप्लीट कर लिए, अभी नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। क्या हमें एक्सेप्ट करना है जीवन में और क्या रिजेक्ट करना है जीवन में, राइट। कैसे भगवान ही सब कुछ है, एक तरीके से यही बता रहे भगवान। तो इसका मतलब क्या ये है कि मैं सब कुछ को एक्सेप्ट कर लूं? जैसे कुछ लोग बोलते हैं, जब हम लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी स्मोकिंग मत करिए, स्मोकिंग बहुत खराब होता है, बोलते हैं अरे ये जो सब कुछ है ये भी तो भगवान का ही बनाया हुआ चीज है, राइट। तो ये बोलते हैं। फिर उत्तर में हम लोग बोलते हैं फिर तो धातुरा जो है, जो विषैला धातुरा है, वो भी तो भगवान के बनाया हुआ चीज है, वो आप क्यों नहीं लेते हैं? वो तो अरे नहीं उससे तो मर जाएंगे। तो ये भी वैसा ही है, जो स्मोकिंग का, फिर अल्कोहल जो होता है, ये सब भगवान के सृष्टि में है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, राइट। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग का मिस्टेक है। तो सब कुछ भगवान का ही प्रकाश है, लेकिन हम लोग सब कुछ नहीं ले सकते। हमारे जो अधिकार है उस अधिकार तक ही हमें, बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, राइट, जहाँ पे कहीं पे शायद माता ने कहीं पे किसी के व्यवहार से उनको खराब लगा तो वो पिता के साथ शेयर करते हैं, और प्रभु जी फिर माता जी उनके साथ शेयर करते हैं, ऐसा ऐसा। तो बच्चे को समझ में नहीं आता, लेकिन वो सुनते हैं बैठ के। फिर वो भी जब माता पिता के बीच में बोलने आते हैं तो माता पिता बोलते हैं तुम बात मत करो, तुमको समझ नहीं है, राइट। तो हमारा परिस्थिति भी वैसा ही है, हमें भी देखना चाहिए हमें कहाँ तक अधिकार है, और जहां तक हमारा अधिकार है वहां तक ही अगर हम लोग रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा।
इसलिए भगवान दूसरे ईशोपनिषद बोल के और एक शास्त्र में भगवान बता रहे हैं, ईशाभास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्तम जगत तेन त्याक्तेन भुंजिता माँ गृदा कसिद्धनम। बोले ये सब कुछ भगवान का है, इसमें से हमारा जितना हिस्सा है वो भगवान हमें दे देंगे, लेकिन उसके लिए हमें कभी क्रेविंग नहीं करना चाहिए। नहीं मुझे अभी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और दे दो, ज्यादा दे दो, ऐसे नहीं करना चाहिए। भगवान हमें देने के लिए रेडी है। जैसे एक बहुत सुंदर स्टोरी आता है, उस स्टोरी में दिखाया जाता है प्रोडिगल सन का स्टोरी। आप लोग शायद सुने होंगे, मैं तो सुना था जब मैं छोटा था तब, रिसेंटली मैं फिर से सुना इसलिए शेयर कर रहा हूँ। तो एक पिता के दो संतान थे, दो पुत्र थे, और वो दो जो पुत्र थे उसमें से एक बहुत अच्छा थे, एक पिता के आज्ञाकारी थे और अच्छा स्वभाव था उनका, उनका उनके उनके अंदर गुड क्वालिटीज था। ऐसे करके वो बहुत सारे गुणों के गुण उनके अंदर थे। और दूसरा जो बेटा था उनके, वो उनका स्वभाव उतना अच्छा नहीं था और उनके अंदर ईर्ष्या भरा हुआ था। ये ईर्ष्या ना एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। ये ना ये जो सांप है, जो स्नेक है, उसके विष के जैसा है। इसलिए जब विष हमारे शरीर में प्रवेश करता है ना, किसी भी प्रकार के विष, तो उससे ना एक बर्निंग सेंसेशन होता है, लगता है सब कुछ जल रहा है, ऐसा एक सेंसेशन होता है। तो ईर्ष्या जो है, जब हमारे हृदय में रहता है ईर्ष्या, तो वो ईर्ष्या क्या करता है, हमें ना अंदर से जला देता है। इसलिए हमें ये बहुत कोशिश करना चाहिए अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्ट करके देखने के लिए कि हमारे हृदय में ईर्ष्या का भाव जल तो नहीं रहा है, और वो रहेगा हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। मानिए कोई जहर पी लिया हो या किसी को सांप ने डस दिया, बाहर से देख के ज्यादा पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर जहर है, लेकिन अंदर से वो जल गया, जैसे जला हुआ एक हालत है उनका और वो मर चुका है। तो ईर्ष्या भी वैसा है। ईर्ष्या हमारे जो आध्यात्मिक स्थिति है उसको पूरी तरीके से खत्म कर सकता है और हमें एक पशु बना सकते हैं ईर्ष्या। तो ये जो दूसरा बेटा था, उनके अंदर में ईर्ष्या बहुत था कि अरे मेरे बड़े भाई को इतना प्रशंसा मिलता है, मुझे कोई प्रशंसा नहीं मिलता है, मैं नहीं रहूंगा इधर। और वो पिता को जाके बोलता है मेरा जो हिस्से का संपत्ति है वो दे दो मुझे। तो पिता बोलते हैं क्यों, तुम इधर ही रहो, क्या प्रॉब्लम है तुमको, जितना चाहिए सब यूज करो, सब तो तुम्हारा ही है। बोलता है नहीं, मेरा जितना है मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा ये लेके। तो वो पिता ठीक है दे देते हैं उनको, और फिर वो लेके निकल पड़ता है, गांव से शहर में आता है। शहर में आके आसपास सब कुछ चमक रहा है इधर उधर, और फिर कुछ कुछ बिजनेस करने की कोशिश करता है वो लड़का। और जो कि उनके पास पैसा था, वो भी मतलब उनका अर्न किया हुआ पैसा नहीं, राइट, कहीं से तो छीन लिया हुआ पैसा, वही था ना, अधिकार के बाहर का हिस्सा ले लिया था। जितना अधिकार में रहना चाहिए था उस अधिकार से बाहर चला गया। तो इसलिए क्या हुआ, कुसंगति उनके जीवन में आने लगा, उनके जीवन में कुसंग आने लगा। और जैसे ही उनके जीवन में कुसंग आने लगा, खराब संगति जब आने लगा, तब क्या हो, उससे खराब हैबिट्स होने लगा, अलग अलग खराब हैबिट्स उनके पास हो गया। और वो अलग खराब हैबिट्स के कारण, और वो उम्र भी कम था, एक्सपीरियंस भी नहीं था, इसलिए क्या हुआ, सब पैसा खत्म हो गया। और जब पैसा खत्म हो गया, उधारी तो हो ही गया था क्योंकि बहुत खराब हैबिट बना लिया था अपना, तो इसलिए उधारी के चलते सब एकदम उसको मार रहे, ठुकरा रहे, ऐसे उनका जीना एकदम मतलब जी नहीं पा रहा था। तो वो फिर से धीरे धीरे आता है ये सोचते हुए कि अभी अगर मैं पिता के पास जाऊंगा, पिता मुझे एक्सेप्ट करेंगे क्या, क्योंकि मैं ही तो उनको रिजेक्ट करके आया था, राइट। लेकिन उनके पास और कोई उपाय नहीं रहता है। वो आता है अपने पिता के पास, और जैसे ही पिता देखता है अरे ये तो उनके ही बेटे हैं, तो पिता उनको फिर से गले लगा लेते हैं और अपना लेते हैं और सब कुछ फिर से उनको देते हैं। तो यही भगवान हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने अधिकार में अगर हम लोग रहेंगे, भगवान हमारे पिता है, हमारे मित्र है, सखा है, सुहृद है। जैसे 5th चैप्टर में भगवान ने बताया था ना, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सबका सुहृद हूं, ये जानोगे तो शांति अवश्य प्राप्त होगी। ये नहीं जानोगे और शांति प्राप्त करने का 1001 तरीका, जैसे आता है ना 108 ways to get happiness, राइट। तो वो 1008 तरीका भी लगा लोगे, खुशी नहीं मिलने वाला है किसी को। लेकिन अगर हम भगवान के साथ संबंध स्थापन करेंगे, तो उस संबंध के शुरू से ही हमें खुशी मिलना आरंभ हो जाएगा,
क्योंकि भगवान हमारे आश्रय है, भगवान हमारा सब कुछ है, राइट। भगवान हमारे नीड को हमसे भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। दिस इज कृष्णाज ग्लोरी। और इसलिए हमें बहुत अच्छे से जानना चाहिए क्या हमें कहां तक हमारा अधिकार है, कहां तक हमारा अधिकार नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए थर्ड पार्ट है एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। तो इसमें भगवान बताते हैं 3 गुण है, और ये 3 गुणों के द्वारा ग्रसित होके मोहितम ना भी जानाती, मोहितम मतलब ग्रसित हो गए, बिविल्डर्ड हो गए, ना भी जानाती मतलब नहीं जान पाए। ये नहीं जान के क्या होता है, माया में फंस जाते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्वया मामे व यह प्रपद्यांते मायाम एताम तरंतिते। भगवान बोलते हैं मेरा माया जो है वो इतनी शक्तिशाली है, वो भयानक तरीके से शक्तिशाली है, वो सबको बिविल्डर कर सकते हैं। लेकिन मामे व यह प्रपद्यांते, इससे बचने के एक ही तरीका है। क्या तरीका है कि भगवान का चरणों का आश्रय लेना है। अगर हम भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे तो माया में ताम तरंती, हम तुरंत माया से बच सकते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए, मेरा लैपटॉप में ना ये चार्जर लगाना होगा, थोड़ा बैटरी कम हो रहा है। जस्ट 1 मिनट। हरे कृष्णा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो भगवान फिर बताते हैं कि जो मेरा शरण लेगा वो इस माया शक्ति से बच सकता है, राइट। और अ, और तब अर्जुन एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा तो फिर सब आपका शरण ले लेगा क्या इस माया से बचने के लिए? तो भगवान तुरंत अगला श्लोक बताते हैं, राइट, कि सब तो शरण नहीं ले सकते हैं, देयर इज लिमिटेशन। तो वो कौन सा लिमिटेशन है भगवान अभी बताने जा रहे हैं कि 4 तरीके का जो दुष्कृति है वो दुष्कृति भगवान का ले सकता है। भगवान क्या बता रहा है, नामम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यांते नराधमा माया अपरित ज्ञाना असुरम भावम। वो कभी मेरा शरण नहीं ले सकता है, इसलिए वो हमेशा माया से ग्रसित ही रह जाते हैं, राइट। तो ये 4 तरीके के दुष्कृति कौन है, ये श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। दुष्कृति का मतलब क्या है, जिसके अंदर बुद्धि तो बहुत है लेकिन वो बुद्धि क्या है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया उनका, राइट। सब जैसे जैसे टेररिस्ट होता है ना, टेररिस्ट बहुत एजुकेटेड होता है लेकिन उनके पास क्या रहता है, उनके पास एटॉम बॉम्ब रहता है या फिर ऐसा साधन रहता है जिससे वो लोगों का जिंदगी में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ऐसा साधन रहता है। तो भगवान इधर पे जो 15th वर्स है, जो 15 नंबर श्लोक है, उसमें बहुत अच्छे से बताते हैं 1 2 3 करके श्रील प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं। मूरा मतलब कौन? मूरा मतलब जो सोचता है मैं बहुत कार्य जब करूंगा, मैं बहुत खटूंगा तभी मुझे जीवन में जो जो हैप्पीनेस है वो मिलने वाला है, राइट। तो इसका तुलना मूरा से किया गया है। और दुष्कृति मतलब क्या, जो नरों में दूसरा कौन है, नराधमा। नराधम मतलब जो नरों में अधम है, मतलब मनुष्य शरीर तो मिल रहा है लेकिन
मनुष्य के भांति आचरण नहीं है, या फिर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, वो है नराधम। और तीसरा कौन है? माया अपरित ज्ञाना। माया अपरित ज्ञाना का मतलब क्या है? जिनके ज्ञान, जिनके अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान को माया ने अपहरण कर लिया, माया ने ले लिया जिनका ज्ञान, राइट? यह है माया अपरित ज्ञाना। तो ये है तीसरा, माया अपरित ज्ञान। माया अपरित ज्ञान होने से क्या हुआ कि उनके जो ज्ञान है, हम ज्ञान का डेफिनेशन पढ़े थे, ज्ञान का डेफिनेशन हम लोगों ने किया था लास्ट वीक में। किसी को याद है ज्ञान का डेफिनेशन? बता सकते हैं कोई? हम लोग ज्ञान ग्रेटनेस, और विज्ञान। हाँ जी, क्या? ग्रेटनेस तो ज्ञान कहते हैं ना। नहीं माता जी, हम लोग ज्ञान और विज्ञान ये दो डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़े थे। विज्ञान माने स्वीटनेस, ज्ञान माने ग्रेटनेस। हाँ, ये भी एक डेफिनेशन था। भगवान के जो ग्रेटनेस है वो जानना है, ज्ञान और स्वीटनेस है विज्ञान। और भी एक डेफिनेशन था, किसी को याद है? आपने सही बोला, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। और एक डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था। शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो क्या है? ज्ञान। ज्ञान है। और विज्ञान क्या है? जो जो हमारी आत्मा होती है वो हाँ वो परमात्मा, आत्मा और परमात्मा में जो अंतर होता है, मेरे ख्याल से। राइट, दैट इज विज्ञान। तो दिस टू आर करेक्ट आंसर। तो माया जब हमारा ज्ञान को अपहरण करती है तो हमें क्या लगता है कि ये शरीर ही हमारा आइडेंटिटी है, तो हम आत्मा के बारे में भूल जाते हैं। और चौथा दुष्कृति कौन है? असुरम भावम आश्रिता, जो असुर स्वभाव के हो गए हैं, राइट? और इसमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो सब ईर्ष्यालु व्यक्ति जो परमेश्वर भगवान के प्रति ईर्ष्या करके नास्तिक बन गए हैं, वो है असुर स्वभाव के। असुरम भावम आश्रिता, जो असुर भाव को अंगीकार किया है, असुर असुर के जैसा बना है। तो ये चार जो है, ये चार भगवान के जो अस्तित्व है, अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता है और भगवान का आश्रय नहीं ले सकता है, इसलिए वो कभी भगवान के जो माया शक्ति है उसको अतिक्रम नहीं कर पाते हैं, राइट? जैसे मानिए आपको रास्ते में एक बहुत बड़ा रास्ते में देखते हैं बुलडॉग है, बुलडॉग आपके पीछे भाग रहे, भाव 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 करके आपके पीछे भाग रहे, राइट? और आप उसको मारने जाएंगे तो बुलडॉग है, बुलडॉग बहुत खतरनाक होता है, वो आपको फिर हाथ को ही काट लेगा, इतना भयंकर है। तो अचानक से आप देखते हैं अरे इसके मालिक दूर खड़ा है और वो मालिक आपके मित्र है, तो वो तुरंत आप बोले अरे देखो तुम्हारा कुत्ता मेरे पीछे भाग रहा है, तो मालिक तुरंत बुलडॉग को बुलाएगा और बुलडॉग फिर भागते हुए मालिक के पास चला जाएगा, राइट? तो वैसे ही ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो बुलडॉग है या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, ये लोग कौन है? उस मालिक के अधीन है। वैसे ही भगवान की जो शक्ति है वो शक्ति भगवान के अधीन है। जब हम लोग दुष्कृति है तब ये शक्ति हमें बार बार पनिशमेंट देगा, और जब हम लोग सुकृति, मतलब हम लोग जब ये अगला श्लोक में सुकृतिनो, जब हम लोग सुकृतिकारी बन रहे हैं तो यही हमें भगवान के पास जाने का मौका प्रदान करेंगे। तो अगला कौन है, अगला चार कौन है वो हम लोग देखेंगे जो भगवान के पास आते हैं। अर्जुन सवाल करते फिर कौन आता है आपके पास? फिर भगवान बोलते चार तरीके का लोग मेरे आश्रय में आते हैं। कौन कौन? चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन, ये चार सारे लोग जो मेरे पास आते हैं वो सुकृतिवान है। आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासुर ज्ञानी च भरतर्षभा, जो आर्तो है, आर्तो मतलब जिनके जीवन में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ पेन है, कुछ परेशानी है। अर्थार्थी जिनको थोड़ा पैसा चाहिए, राइट? ज्ञानी च भरतर्षभा, अगले स्लाइड्स में थोड़ा अच्छे से दिखाया गया है, यह डिस्ट्रेस्ड, इनके जीवन में बहुत परेशानी है, भगवान के चरणों में आके सवाल पूछते हैं, राइट? यह अर्थार्थी, पैसे के पीछे जो भाग रहे हैं। हाँ? यह है ज्ञानी, ये एक्चुअली पूछते रहते हैं कि क्या क्या है, आंसर सब ढूंढते रहते हैं। ज्ञानी च भरतर्षभा, राइट? और एक जन है जो आर्तो, ये है एक्चुअली, ये है जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जो पूछते हैं कि क्या चल रहा है। और यह है ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जो भगवान का दिया हुआ दिव्य ज्ञान है, उस दिव्य ज्ञान के आश्रय करने की कोशिश करता है। तो ये चार भगवान के आश्रय में
आता है, राइट। और एक्चुअली इसके बाद भगवान बता रहेंगे कि मतलब कौन आर्तो, आर्तो मतलब जो डिस्ट्रेस में है, अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब जिनको रिसोर्स की जरूरत है, राइट। आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब जिनके पास बहुत सवाल है, और ज्ञानी, इन चारों में कौन अच्छा है भगवान बताएंगे। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तो, भगवान बोलते हैं ज्ञानी बनो अर्जुन, बाकी तीन में मत रहो। एक भक्तिर विशिष्वते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यार्थम अहम साचा मम प्रिया। ये ज्ञानी कौन है? जो सिर्फ बैठ के ज्ञान का चर्चा करते हैं वो नहीं, जो ज्ञान का उपयोग करता है जीवन में, वो ज्ञानी है। और भगवान क्या बोलते हैं? एक भक्तिर विशिष्वते, उनके जीवन में भक्ति है। देखिए यहाँ पे भक्ति का उल्लेख है। एको भक्तिर विशिष्वते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यार्थम, और ऐसे ज्ञानी भक्त मेरे बहुत प्रिय है। ये लोग, ये ऐसे भक्त मेरे प्रिय है, भगवान बता रहे, राइट। त्यार्थम अहम सच मम प्रिय, ये मेरे भी प्रिय है और मैं भी इनका प्रिय हूँ, राइट। ऐसे भगवान बोलते हैं। और प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान ऐसे भक्तों को हमेशा रक्षा करते हैं। भगवान हम ऐसे भक्तों को हमेशा सुरक्षा प्रदान करते हैं, राइट। और 18 श्लोक में बताते हैं उदार सर्व एवैति, ऐसे लोग क्या होते हैं? बहुत उदार होते हैं। उदार मतलब इनके जीवन में भेदभाव नहीं रहता, ये सबको अपने, इनको जो गुड फॉर्चून मिला है, इनके जीवन में जो सॉरी इनके जीवन में जो अच्छा ही इनको मिला, प्राप्त हुआ है, ये सबके साथ ये शेयर करता है, राइट। और फिर बट आता है लेकिन, बट ज्ञानी हु नॉलेज ऑन मी इज एक्सीडिंगली डियर टू मी, उदार सर्व एवैति ज्ञानित्व आत्मैव मे मतम अस्थितः साहि युक्तात्मा मम एवानुत्तमम गतिम। और भगवान बोलते हैं मैं उनको हाईएस्ट गोल प्रदान करता हूँ। एवान उत्तमम गतिम, उत्तमा सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन मैं उसको प्रदान करता हूँ, राइट। तो अभी तक आप जो देख रहे हैं, जैसे एक जो बिल्ली होते हैं या फिर शेर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? अपने मुंह में जो बहुत शार्प टीथ है, उसी मुंह से ये अपने जो शिकार है उस शिकार को भी पकड़ते हैं। और जब वो शिकार को पकड़ते हैं तब वो शिकार के जीवन में मृत्यु आ जाता है, राइट। इतने उनके उनके जो मुंह है वो इतना हिंस्र है, वो इतना मतलब क्या बोलते हैं, इतना इतना भयंकर है, लेकिन उसी मुंह से ये अपने बच्चों को भी उठा के लेके जाते हैं, राइट, प्रेम से। तो वैसे ही भगवान बता रहे, भगवान का सबके प्रति प्रेम है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भक्त जो भक्त बन जाते हैं उसके लिए भगवान विशेष तरीके का रेसिप्रोकेशन करते हैं। बहुत सहज है, क्योंकि भगवान बताते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। ये श्लोक हमने पढ़ा था कि जो मेरे प्रति जैसा व्यवहार करेंगे मैं उसके प्रति वैसे व्यवहार करता हूँ। जो 1% आता है मेरे प्रति, भगवान बोलते हैं मैं भी उनके प्रति 1% जाता हूँ। जो 100% आता है मैं भी 100% जाता हूँ, राइट। भगवान बहुत ये सब बताते हैं। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक भगवान इसके अगले में बता रहे हैं। इसलिए ये सब बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है और बहुत बहुत एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है इन सब के ऊपर। भगवान बोलते हैं ऐसे भक्त, ऐसे केवल भक्त जो सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। एक्चुअली डिवोटी बनना इट्स अ ग्रेट गुड फॉर्चून। देयर इज लाइक nothing can be compared to this great opportunity of becoming a devotee. लोग सोचते हैं अरे भक्त बनना लास्ट ऑप्शन है जीवन का राइट। एकदम जीवन के एंड में जब कुछ करने का नहीं रहेगा तब हम लोग भक्त बनेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। भक्त बनना सबसे अच्छा ऑप्शन है जीवन का, लास्ट ऑप्शन नहीं है, बेस्ट ऑप्शन है जीवन का। तो उसमें भगवान बताते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। भगवान बोलते हैं बहुत बहुत जन्मों के बाद जब कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति जिसके पास बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जिन्होंने सब कुछ कर लिया है, वो आके मेरा शरण ले रहे हैं। तो जैसे मैं पहले ही बताने की कोशिश किया, वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन देके ब्रह्मा जी के डे में, उसी डे में एक ही बार भगवान आए और भगवद गीता दे के गए, और हम इतना पास से गुजरे। 5000 years इज नथिंग कंपेयर टू दैट लैक्स एंड लैक्स ऑफ इयर्स कैलकुलेशन, है ना। इतने पास से भगवद गीता मिला। अभी भगवान बोल रहे, बता रहे बहु नाम जन्म नाम अंते। भगवान फिर से बता रहे भक्त बनना कोई आसान बात नहीं है। ये लाइक इट्स जैसे होता है ना, आप कोई बहुत बड़े क्लब का मेंबर
अगर बन पाते हैं तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग, लाइक यू जस्ट शो द मेंबरशिप एंड कितना उसके साथ पार्ट्स होता है, अम्यूनिटीज, फैसिलिटीज रहता है। तो उन सारे अपॉर्चुनिटीज में सबसे हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी इज टू बिकम अ डिवोटी, एक भगवान के भक्त बनना। और भगवान के भक्तों के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या एडिशन रहता है पता है, जो जो नॉन डिवोटीज के जीवन में नहीं रहता है। भगवान के भक्तों के जीवन में आश्रय रहता है, शेल्टर रहता है, जो नॉन डिवोटीज के जीवन में नहीं रहता है। उनके जीवन में कोई होप नहीं है, उनके जीवन में बस मैं ही हूं, मैं ही अकेला होप हूं, मतलब वो अपने आप को सोचता है मैं ही अपना शेल्टर हूं, राइट। लेकिन वी आर सो इनसिग्निफिकेंट। एक छोटा सा वायरस ने हमारा पूरा पूरा पृथ्वी को रोक दिया था, छोटा माइक्रोब ने। सो वी आर सो इनसिग्निफिकेंट। लेकिन भगवान के भक्तों के जीवन में भगवान का आश्रय रहता है, और वो ये इस आश्रय को महसूस कर सकता है, वो इस आश्रय को रियलाइज कर सकता है कि हाँ मेरे जीवन में भगवान का आश्रय है, ये वो समझ पाता है, राइट। जैसे उल्लू के एक सभा हो बैठा, उल्लुओं के सभा में उल्लुओं ने डिसाइड किया कि अरे सूर्य तो आता ही नहीं है आकाश में, सूर्य बोल के कुछ है ही नहीं, तो आज हमारे मीटिंग का जो एमओएम बना है उसमें रेजोल्यूशन है सन डजंट एग्जिस्ट, सूर्य नहीं एग्जिस्ट करता है। तो उल्लुओं के सभा का रेजोल्यूशन को कोई पत्ता देगा? दैट इज इमेटीरियल, दैट इज देयर इज नो वैल्यू टू इट, इट्स जस्ट एब्सोल्युटली नॉनसेंस, राइट। वैसे ही जो भगवान के भक्त नहीं है, जो आध्यात्मिक जीवन में नहीं है, वो जब बोलते हैं कि ये जो जगत है, ये जगत हमें कष्ट देने के लिए बना है, अजीब अजीब जब फिलोसफी बोलते हैं, उसका क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू है ही नहीं। लेकिन जो भगवान के भक्त है, जिनके जीवन में भगवान का आश्रय का जो रोशनी है वो प्रकाशित है, कृष्ण सूर्य समो माया अंधकार, चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है कि भगवान क्या है, कृष्ण कौन है? सूर्य के समान है और माया अंधेरे के समान है। जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, जहां पे कृष्ण है वहां पे माया का अधिकार है ही नहीं। जैसे एक रूम है, जिस रूम को आपने बरसों से नहीं खोला है, मानिए 10 साल से नहीं खोला, लेकिन जैसे ही उसका एक विंडो खोल देंगे उधर सूर्य का रोशनी प्रवेश करेगा, और 10 साल का अंधेरा एक मोमेंट में गायब हो जाएगा। वैसे ही भगवान का आश्रय का यही अनोखा बात है। भगवान के आश्रय से हमारे जीवन का जितना कंफ्यूजन है, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, राइट। और भगवान एक्चुअली ये श्लोक फिर बताते हैं अर्जुन को, बहुनाम जन्मनाम अंते, राइट। और हमने ए कंप्लीट कर लिया, अभी लास्ट पार्ट है डी, डेमिगॉड्स। तो थोड़ा सा आगे जा सकते हैं या आप लोग क्या बोलते हैं? क्या क्या आप लोग का डिसीजन, या अगला दिन करेंगे? अगर ज्यादा लंबा है प्रभु जी तो कैसे, मतलब अभी सिक्स सिक्स हुआ है, अभी है थोड़ा सा, नेक्स्ट वीक करें? हाँ प्रभु जी। ओके, फिर नेक्स्ट वीक करते हैं। एक थोड़ा सा है, थोड़ा इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंट सूचना भी थी प्रभु जी बीच में, क्योंकि फिर लास्ट में सब निकल जाते हैं। जैसे अपने 7:30 पे भी हरि नाम के ऊपर एक हाँ, बलराम गोविंद प्रभु जी भी क्लास लेंगे, तो किन्हीं भक्तों का इंटरेस्ट और टाइम सुटेबल करता है तो ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उनको मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। हरे नाम के ऊपर में अभी प्लीज जॉइन बताएंगे। दैट इज वेरी वंडरफुल। हर समय मिले तो प्लीज ज्वाइन करिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, हरिनाम के इम्पोर्टेंस। इतना सब कुछ जो हम पढ़ रहे हैं वो हरिनाम के बारे में जानने के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज ई तक ही कंप्लीट करते हैं। किसी का कोई प्रश्न, जितना हम लोगों ने डिस्कशन किया आज? प्रभु, एक आपने लास्ट क्लास में 24 तत्व बताया था ना, वो एक बार बता जी, दीजिए ना फिर से। ओके, एक्चुअली कृष्णा वो बताते हैं दैट इज इमेटीरियल। एनीवे, हम लोग वो कर ही सकते, समझ में आ गया कि क्या डिस्कशन चल रहा है। एक्चुअली पहला तो है हमारे जो पंचेंद्रिया है, पहला तो पंचभूत है, जो भूमि, अपो, अनल, वायु, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, राइट। इस पंचभूत से ये पूरा सृष्टि बना हुआ है, वो 5 तत्व है। फिर हमारा पंचेंद्रिय है, जो पंच कर्मेंद्रिय है, जो आइस, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, ये है। और फिर पंच ज्ञानेंद्रिय है, जैसे जो वचन का शक्ति, जो बात करने का शक्ति, फिर 2 हाथ, फिर उदर जहाँ पे डाइजेशन होता है,
फिर उपस्थ जहाँ से एक्सक्रीशन होता है, ऐसे करके 5 ज्ञानेंद्रिया है, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, तो 15 हुआ। अभी ये जो पंचभूत है, जैसे जैसे अर्थ, जैसे मिट्टी, मिट्टी के साथ हमारा स्किन जब टच में आता है, तो स्किन जब रिएक्ट करते है उससे टच टच पैदा होता है। जैसे आइस के साथ जब रोशनी, लाइट जब टच में आते हैं, तब वहां पे फॉर्म पैदा होता है। ऐसे करके रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, रूप, फॉर्म, रस, टेस्ट, शब्द, साउंड, रस मतलब टच, एंड स्पर्श, स्पर्श इज टच, रूप, रस, शब्द, गंध एंड स्पर्श, शब्द, गंध, राइट, शब्द, गंध, स्पर्श। तो इस तरीके से 5, और तन्मात्र बोलते हैं इसको, तन्मात्र हुआ, तो हुआ 20 हो गया, 5 5 5 5, राइट। और इसके बाद 3, मन, बुद्धि, अहंकार, 23 हो गया। और उसके बाद हम लोग, आत्मा, 24 हो गया। नहीं, हम लोग नहीं, सॉरी, महत्तत्व, महत्तत्व मतलब हम लोग जो पढ़े थे ना, जो पूरे सृष्टि जहाँ पे सब एक साथ है, स्टोर रूम, सब मटेरियल प्रोडक्ट जहाँ पे इकट्ठा रखा हुआ है, दैट इज महत्तत्व। तो उसमें जब भगवान का दृष्टि पड़ता है, वहां से क्रिएशन चालू होता है। तो दैट इज द 24। ऐसे करके 24 तत्व है। भगवान इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। भगवान बस बोल देते हैं भूमि अप अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यमते भिन्न प्रकृति रष्टता। भगवान बस 8 ही बताते हैं, भूमि अप अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच, अर्थ वाटर एयर फायर ईथर और मन बुद्धि अहंकार, भगवान 8 बताते हैं। तो इससे ही भगवान का बोलते हैं ये मेरा भिन्न प्रकृति है, ज्यादा मत इंटरेस्टेड होइए इससे, भगवान ही बोलते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं अपरियाम प्रकृति अन्यम, मेरा और एक प्रकृति है, जीव भूता महाबाहो धार्यते जगत। बोलते हैं जीव एक्चुअली उस जगत से आ रहा है, जीव इस जगत का प्रोडक्ट नहीं है, ये उस मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड का प्रोडक्ट है, राइट। तो मुझे आई थिंक कि शायद उल्टा हो गया क्या, वाणी, हाथ, पैर, ये सब शायद कर्मेंद्रिया हुई ना अपनी, ज्ञानेंद्रिया तो शायद आंख, कान। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, एक्चुअली उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग ज्ञान एक्वायर करते हैं, ओके। और इससे हम लोग क्या करते हैं, कर्म करते हैं। ये कर्मेंद्रिय, वो ज्ञानेंद्रिय है हमारे। तो मुझे हमारा भी एक क्वेश्चन था, जैसे अपने ये बताए ना कि ये ब्रह्मा जी का जो उसमें जो भगवान अवतार लेते तो एक मनु बोल के भी कुछ होता है ना, ये क्या मनु, 14 मनु कितने होते हैं, राइट राइट। तो उसमें जैसे अभी चैतन्य महाप्रभु जो अवतार लिए, तो भगवान जो अवतार लेते हैं शायद कोई मनु, हर मनु में इस तरह से कुछ, उसका कुछ अगर क्लैरिफिकेशन करता है। अभी जो 1000 दिव्य योग में बताया, पता नहीं सबको कितना समझ में आ गया, लेकिन मैं फिर भी शेयर कर रहा हूँ। जो 1000 दिव्य योग बताए ब्रह्मा जी के 12 आवर्स में, ये दिव्य युग में 14 मनु आते हैं, ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्मा के हर एक पुत्र है, एक एक करके मनु आते हैं। तो ये 1000 डिवाइडेड बाय ये 14 अगर करेंगे, तो मोटा मोटी 71 करके हर एक मनु का शासनकाल होता है। तो 71 चतुर्युग करके एक एक मनु रूल करते हैं। तो 14 मनु में जो 7th मनु है, जिनका नाम है वैवस्वत मनु, उस मनु के अंदर में जो 71 चतुर्युगा है, उस चतुर्युगा में 28 चतुर्युगा जो है, उस चतुर्युगा के द्वापर युग में कृष्ण आते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु आते हैं। इट्स वेरी रेयर एक्चुअली, वट एवर वी आर गेटिंग इज वेरी रेयर, इसका कोई तुलना नहीं है। आज शायद मैं बहुत टेक्निकल जैसा क्लास दे दिया, और जूम में, ऑनलाइन में नेचुरली क्लासेस ना बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन पता नहीं आप लोग शायद थोड़ा बोर हुए आज, लेकिन क्या करें, तत्व जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर हम तत्व को जानेंगे तो हमारे जीवन में ना फेथ आता है ये फॉलो करने में, राइट। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं मुझे, मैं उत्तर मैं बता सकता हूँ, कुछ क्लैरिफिकेशन है तो मैं क्लैरिफाई कर सकता हूँ। सॉरी, कोई पूछना चाहेंगे तो कोई कोई किन्हीं का कोई प्रश्न तो पूछिए। हाँ, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, आप में से उसमें बीच में कोई क्वेश्चन याद आएगा तो बता सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कैसे भगवान हर जगह में प्रकाशित है। हर जगह में प्रकाशित है इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान है। भगवान भगवान ही है, भगवान का शक्ति है। भगवान कई बार इसमें आ सकते हैं, इसमें नहीं भी आ सकते हैं। और जब भी भगवान इसमें आते हैं, वो गुणों के द्वारा, गुणों के अंदर में नहीं आते हैं। जैसे हम लोग गुण के अंदर में आ जाते हैं, 3 गुणों के अंदर में आ जाते हैं, भगवान नहीं आते हैं। और फिर भगवान बताते हैं
ये माया शक्ति बहुत ही प्रबल है और शक्तिशाली है, लेकिन जो भगवान का शरण लेता है उनके लिए ये आसान है। अर्जुन तुरंत सवाल करते हो फिर तो ये बहुत अच्छा है, तब आपका शरण लेंगे और बस पेरा पार। तो फिर भगवान बोलता है नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं, 4 तरीके का दुष्कृति है जो मेरा शरण नहीं लेता है। अर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये 4 है। नहीं सॉरी, नामाम दुष्कृतिनो मूरा प्रपद्दान्ते नराधमा, मूरा नराधमा मायापरित ज्ञान असुर भावाश्रित, ये 4 दुष्कृति भगवान का शरण नहीं लेते। मूरा कौन है? जो सोचते मैं बहुत हार्डवर्क करूंगा तभी मेरे जीवन में खुशी आएगा, ये है मूरा। मूरा माया अपरित ज्ञान, जिसका ज्ञान माया देवी ने हरण कर लिया। नराधम, नराधम मतलब मनुष्य होते हुए भी वो मनुष्य ऐसा कार्य नहीं कर रहे, वो है नराधम। और असुर भाव आश्रित, असुर भाव मतलब जिनके हृदय में ईर्ष्या है भगवान के प्रति और सबके प्रति, ये 4 भगवान का आश्रय नहीं ले सकता है। और फिर अर्जुन फिर बोलते फिर आपका आश्रय लेता कौन है? फिर भगवान बोलते 4, फिर से 4। कौन है? अर्थ, आर्त, आर्त मतलब जिनके जीवन में बहुत परेशानी है। अर्थार्थी, जो रिसोर्सेस चाहिए जिनके जीवन में, वो भी आते हैं मेरे पास। जिज्ञासु, जिनको कुछ पूछना होता है वो भी आते हैं, कुछ जानने के लिए भगवान का शरण हम लोग लेते हैं। और ज्ञानी, जो ज्ञानी है वो भी आते हैं, कैसे इस जगत से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे वो जानने के लिए। और फिर भगवान बताते हैं ऐसे ज्ञानी जो भक्त है वो मेरे बहुत प्रिय है, राइट, वो अर्जुन को फिर भगवान बताते हैं। और फिर भगवान बताते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई बहुत स्पेशल पर्सन आके भगवान का शरण लेता है। वो सोचता है वासुदेवम सर्वमिति, कृष्णा इज माय एवरीथिंग, ऐसा जान लेता है। और ऐसा दुर्लभ ही है, सा महात्मा सुदुर्लभा, इन लोगों को महात्मा एक्चुअली बोला जाता है, राइट। यस, सो एनीथिंग एल्स, कुछ और प्रश्न या कुछ है? ओके प्रभु जी, तो हम लोग हाँ 1 राउंड चैंटिंग कर लेते हैं फिर हम। हाँ, आप लोग चैंटिंग कर लीजिए प्रभु। और एक अच्छा सूचना है आप सबके लिए, शायद मंदिर 1 अक्टूबर से खुल रहा है, हरी बोल। दिन 3 घंटा करके 5 से 8 बजे तक खुलेगा प्रतिदिन। एट ए टाइम 8 जन को अंदर आने दिया जाएगा, तो आप लोग अगर आ रहे हैं बहुत सावधानी रख के आइएगा जरूर मंदिर में। ओनली इवनिंग में 5 to 8 ना? ओनली इवनिंग 5 to 8। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हम लोग चैंटिंग कर लेते हैं 1 राउंड, और इनके पास माला और माला से कर सकते हैं तो मेरे साथ रिपीट कर लीजिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। तो आई थिंक सभी का माला कंप्लीट हो गया होगा। हाँ प्रभु, हो गया। तो हाँ, तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, मैं लिंक भेज दूंगा अभी अपने ब्रॉडकास्ट में, तो जिनको का समय हो पाता है या अगर कोशिश कीजिएगा तो हरे नाम के ऊपर बहुत अच्छे चर्चा होगी। सीनियर टेम्पल से प्रभु जी हैं, तो कोशिश कीजिएगा ज्वाइन करने की। हरे ठीक है, कृष्ण। हरे आज का प्रोग्राम सेशन विराम।